अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप तमाम बच्चों का इस ई क्लास में मैं खैर मकदम करती हूँ। आज का सबक जो क्या है साइंस का 8वां सबक हरकत है। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा यूनिट, यानी इससे पहले 2 यूनिट हो चुके हैं। अब आज का सबक जो क्या है तीसरा यूनिट। अच्छा बच्चों, पिछली क्लास में हमने रफ्तार, औसत रफ्तार, इसरा, एक्सा और गैर एक्सा इसरा और दायरवी हरकत के बारे में पढ़ा। तो उसकी पिछली क्लास में हमने फासला, मुंतकली, चाल और रफ्तार के बारे में। फासला यानी कोई जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जो हरकत करता है तो उसकी लंबाई को जो क्या कहते हैं चाल कहते हैं। और उसी तरह से मुंतकली यानी एक जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर हरकत करता है, यानी आगाज़ी मुकाम और इख्तितामी मुकाम का कम अज़ कम फासले को या कम तरीन फासले को जो क्या कहते हैं मुंतकली कहते हैं। इसी तरह से रफ्तार यानी यहाँ पर इस तस्वीर में एक हवाई जहाज़ मगरिब की सिमत में उड़ रहा है, यानी 500 मील यानी 1 घंटे में 500 मील की रफ्तार से मगरिब की सिमत में उड़ रहा है। तो यहाँ पर सिमत और अददी यानी यहाँ पर 500 मील है और इसकी सिमत मगरिब की सिमत में उड़ रहा है, तो इसको जो क्या कहते हैं रफ्तार। रफ्तार किसे कहते हैं ने कोई शय एक जिस्म यानी कोई जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम एक तयशुदा सिमत में हरकत करता है तो उसको जो क्या कहते हैं रफ्तार कहते हैं। और पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि चाल किसे कहते हैं। चाल यानी अकाई वक्त में तयशुदा फासले को जो क्या कहते हैं चाल कहते हैं। तो पिछली क्लास में हम ये भी पढ़ा है कि इसरा यानी किसी शय की अकाई वक्त में तब्दीली रफ्तार का नाप जो क्या है इसरा कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्या है किसी शय का यानी कोई जिस्म अकाई वक्त में तब्दीली रफ्तार में जो तब्दीली होती है तो वक्त के लिहाज से तो उसके नाप को जो क्या कहते हैं इसरा कहते हैं। तो यहाँ पर इसरा को हम इस ज़ाबिते के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे इसरा इज इक्वल टू रफ्तार में तब्दीली बटे लगने वाला वक्त। तो यहाँ पर इसरा इज इक्वल टू इख्तितामी रफ्तार माइनस आगाज़ी रफ्तार बटे लिया गया वक्त है। तो इख्तितामी रफ्तार और आगाज़ी रफ्तार किसे कहते हैं, यानी फ़र्ज़ करो कि एक जिस्म एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर हरकत कर रहा है। एक मुकाम यानी मिसाल के तौर पर ए है और दूसरा मुकाम बी है। तो ये मुकाम से शुरू कर बी के मुकाम पर पहुंचता है। तो ये जो मुकाम है यानी जो शुरुआती है तो उसको आगाज़ी रफ्तार कहते हैं। और जो ख़त्म होता है जो नुक्ता बी है तो उसको जो क्या कहते हैं इख्तितामी रफ्तार, यानी यहाँ पर जो ख़त्म होता है नुक्ता तो उसको रफ्तार कहते हैं। यानी कितने वक्त में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुँचता है, यानी उसकी रफ्तार में जो तब्दीली होती है, यानी आगाज़ी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार माइनस यानी लिया गया वक्त। तो इसको हम इस ज़ाबिते के तौर पर भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। यानी वी ये बोले तो वी माने इख्तितामी रफ्तार और यू यानी आगाज़ी रफ्तार, टी यानी वक्त। तो यहाँ पर जो एक तस्वीर में कार जो क्या है ख़त मुस्तकीम रास्ते पर सफ़र कर रही है। ये कार जो क्या है ख़त मुस्तकीम रास्ते पर सफ़र कर रही है। तो ऐसे सफ़र जो है ख़त मुस्तकीम पर सफ़र करती है तो इसकी रफ्तार मसावी वक्फ़े वक्त में मसावी फासला तय करती है। तो इसको क्या कहते हैं शय का इसरा यानी एक्सा इसरा कहते हैं। यानी वक्त भी मसावी है तो इसकी रफ्तार भी मसावी है, तो उसको जो क्या कहते हैं एक्सा इसरा कहते हैं। यानी कोई भी जिस्म जब ख़त मुस्तकीम पर सफ़र करती है तो उसको जो क्या कहते हैं एक्सा इसरा कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक तस्वीर है, तो इसमें एक लड़का भाग रहा है। तो पहले जो क्या है इसकी आगाज़ी रफ्तार 0 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी इख्तितामी रफ्तार क्या है v यानी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर लिया गया वक्त क्या है 1 सेकेंड है। उसी तरह से जब वो दूसरे से तीसरी बार जा रहा है तो इसकी आगाज़ी रफ्तार क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है और इख्तितामी रफ्तार जो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर भी वक्त मसावी है, लेकिन इसका इसरा क्या है मुख्तलिफ है। जैसे 1 माइनस 0 बटे 1 करने से हम ना इसका इसरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हासिल होता है। तो इसी तरह से 5 माइनस 1 बटे 1 करने से 4 बटे 1 आता, तो यहाँ पर इसरा अलग अलग हमने हासिल होता है। तो अगर एक शय की रफ्तार
गैर यकसां शरह के साथ तब्दील हो रही हो तो इसको गैर यकसां इसरा कहते हैं। तो यहाँ पर वक्ता मुवफ़्फ़ा मसावी है, लेकिन इसरा क्या है, अलग अलग है। जैसे पहले इसमें जगह इसरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरे इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको इसकी जो रफ्तार क्या है, गैर यकसां इसरा कहते हैं। तो आज की क्लास में ये जो पिछली क्लास में हम जो भी पढ़े हैं, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यानी हरकत का गिराफी इजहार, यानी हरकत का गिराफ, यानी ग्राफ में हमें किस ग्राफ से किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि यकसां है क्या गैर यकसां है, कि इसकी हरकत यकसां हरकत है क्या गैर यकसां हरकत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह से हरकत का मसावात, तो उसमें हरकत के 3 मसावात हैं, तो उसमें से सिर्फ एक मसावात को अक्स कर सकते हैं, एक यानी किस तरह से हम मसावात को हासिल कर सकते हैं। तो हरकत का गिराफी इजहार किसे कहते हैं, तो एक शय की हरकत को बयान करने के लिए हम ख़ती ग्राफ, ख़ती यानी ख़ती मुस्तक़ीम की ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत में ख़ती ग्राफ एक तबी मकदार जैसे फासला या रफ्तार, दूसरी तबी मकदार जैसे वक्त पर इन्हिसार को ज़ाहिर करते हैं। यानी एक शय की हरकत को बयान करने के लिए हम ख़ती ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत में ख़ती ग्राफ एक तिब्बी मकदार जैसे फासला या रफ्तार के दूसरी तिब्बी मकदार जैसे वक्त पर इन्हिसार को ज़ाहिर करते हैं। तो यकसां चाल से हरकत का फासला और वक्त का ग्राफ, तो ये चाल किसे कहते हैं, तो इससे पिछली क्लास में भी आप पढ़े हैं कि चाल यानी अकाई वक्त में तय किए गए फासले को जो क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यहाँ पर एक जदूल दिया गया है, वक्त देकर है, फासला किलोमीटर में है, तो उसका ग्राफ देकर है वक्त मिनट में। तो ग्राफ में जो क्या है 2 महूर हैं, तो एक जो क्या है वो जिस पर एक उफ़क़ी ख़त है तो उसे एक्स महूर कहते हैं, जो उमूदी महूर है तो उसे वाई महूर कहते हैं। तो हम जो उफ़क़ी ख़त ने जो एक्स महूर है तो उस पर वक्त को लिया गया है, और उमूदी महूर है जो यानी वाई महूर है तो उस पर जो क्या है फासले को लिया गया है। तो फासला जो क्या है, फासला किलोमीटर में लिया गया है और वक्त को जो क्या है मिनट में लिया गया है। तो यहाँ एक जदूल में एक जिस्म की जो क्या है हरकत यानी किस तरह से है 20 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय किया है, 40 मिनट में 20 किलोमीटर का फासला तय किया है, 60 मिनट में 30 किलोमीटर का फासला तय किया है और 80 मिनट में 60 किलोमीटर का फासला तय किया है। तो अब हमें यहाँ पर ये यकसां चाल किस तरह से मालूम कर सकते हैं, ना हिसाब के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। तो चाल इज़ इक्वल टू फासला बटे वक्त बोलकर हमारे पास ज़ाबिता है, चाल इज़ इक्वल टू फासला बटे वक्त। तो इस शक्ल में यहाँ पर S2 और S1 देकर है और यहाँ पर T1 और T2 देकर है। तो S2 यानी यहाँ पर 40 - 30, 80 - 60 यानी 2 कीमतें लिया गया है, एक ही कीमत नहीं है बल्कि 2 लिए हैं। तो S2 - S1 बटे T2 - T1, तो 40 - 30 करने पर 10 हमें हासिल होता है और 80 - 60 करने पर 20 हासिल होता है। 10 बटे 20 करने पर हमारा 0.5 किलोमीटर पर मिनट हमें हासिल होता है। सिर्फ एक ही नहीं, उसी तरह से अगर 30 - 20 और 60 और 40 को लेने पर 30 - 20 करने पर 10 हमें हासिल होता है, 60 और 40 में से निकालने पर 20 हमें हासिल होता है। तो यहाँ पर भी क्या है 10 बटे 20 हासिल होता है। तो इसका जो क्या है 0.5 किलोमीटर पर मिनट हमें हासिल होता है। तो इस तरह से चाल इज़ इक्वल टू फासला बटे वक्त यानी S2 - S1 बटे T2 - T1 करने पर हमें 40 - 30 बटे 80 - 60 हमें हासिल करने पर 10 बटे 20 हासिल होता है। तो इसको आशरिया में 0.5 किलोमीटर पर मिनट। तो उसी तरह से अगर दूसरी कीमत लें तो S2 - S1 बटे T2 - T1 इज इक्वल टू 30 - 20 बटे 40 - 60 हमें हासिल करता है 10 बटे 20, इसको हासिल करता होता है 0.5 किलोमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर दोनों जवाबें 0.5 0.5 है। तो हमें कौन सी भी कीमत लेने पर हमारा जवाब मसावी आता है। तो इस वजह से ये ग्राफ क्या है यकसां चाल का ग्राफ कहलाता है और इसकी तबाह जो क्या है ना ख़त मुस्तक़ीम हासिल होती है। यानी इस ग्राफ से हमें ये हासिल होता है कि इस ग्राफ की तबाह यकसां चाल है।
गैर यकसां चाल के साथ हरकत का फासला। तो यहाँ पर एक जदूल है, वक्त देखा है सेकंड में, फासला जो क्या है मीटर में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जदूल दिखाई दे रहा है, 0 सेकंड में 0 फासला है, 2 सेकंड में 1 मीटर का फासला, 4 सेकंड में 4 मीटर का फासला, 6 सेकंड में 9 मीटर का फासला, 8 सेकंड में 16 मीटर का फासला, 10 सेकंड में 25 मीटर का फासला और 30 सेकंड में 36 मीटर का फासला। तो इन नक़ात को हमें ग्राफ पर डालने से, यानी एक्स महूर पर वक्त को लिया गया है, वाई महूर पर जो क्या है फासले को लिया गया है। वक्त जो क्या है सेकंड में है और फासला जो क्या है मीटर में दिया गया है। तो इन नक़ात को मिलाने से इस ग्राफ की तबाह जो क्या हम ना दायरवी हासिल हुई, ख़त मुस्तकीम नहीं बल्कि थोड़ा दायरवी शक्ल की हम हासिल हुई। तो ये जो क्या है गैर यकसां चाल के साथ हरकत का ग्राफ। तो यहाँ पर गैर यकसां चाल कैसे कहते हैं बोले तो चाल है इकाई वक्त में तय किया गया फासला बटे इकाई वक्त में तय किया गया फासले को जो क्या कहते हैं चाल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 25 - 16 करने पर हमने 9, 8 - 10 करने पर हमने पर 3.5 हमने हासिल होता है। उसी तरह से 9 - 4 करने पर 5, 6 - 4 करने पर 2 हासिल होता है। तो जवाब हमना एक 3.5 आता है और एक जवाब ये क्या है 2.5 आता है। तो यहाँ पर चाल = S2 - S1 बटे T2 - T1 है। तो 16 - 9 बटे 2 करने से 7 बटे 2 = करने पर हासिल होता है हमना 3.5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से दूसरी कीमत लेने पर हमना S2 - S1 बटे T2 - T1 यानी 9 - 4 बटे 6 - 4 करने पर हमना हासिल होता है 5 बटे 2, लेकिन उसका जवाब जो क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हमने कीमतें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर 3.5 है और एक जो क्या है हल करने पर 2.5 है। तो ये मुख्तलिफ रहने की वजह से तो इसको जो क्या कहते हैं गैर यकसां चाल कह लेते हैं। और औसत चाल यानी कुल तय किया गया फासला बटे कुल लिया गया वक्त। तो 25 बटे 10 करने पर हमना 2.5। तो ये जो ग्राफ जो क्या है गैर यकसां चाल का ग्राफ कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्या है रफ्तार वक्त का ग्राफ। तो रफ्तार यहाँ पर एक्स महूर पर वक्त को लिया गया है जो घंटे में देख रहे हैं और वाई महूर पर जो क्या है रफ्तार को लिया गया है। तो कोई जिस्म यानी एक का फर्ज करो कि एक कार ही है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर का फासला तय करी, तो दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर का फासला भी तय करी, तो तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर का फासला ही तय किए और चौथे घंटे में भी अगर 40 किलोमीटर का फासला ही तय किए तो हमको जो क्या है इस तरह से ग्राफ हासिल होती है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे। तो यहाँ पर जो क्या है एक जो कार जो क्या है घंटे अलग अलग हैं लेकिन उसकी रफ्तार जो क्या है यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर ही है। तो इसको हासिल करने से हमना जो क्या है एक मुस्ततील हासिल हुआ है, यानी ABCD जो क्या है एक मुस्ततील है। तो इस कार जो 1 घंटे में 2 घंटे में तीसरे घंटे में चौथे घंटे में 40 किलोमीटर फासला ही तय किया, तो इसका तयशुदा फासला मालूम कर सकते हैं। तो रफ्तार = मुंतकली बटे वक्त। तो यहाँ पर तयशुदा फासला तो यहाँ पर जो क्या है ABCD क्या है एक मुस्ततील हमें हासिल हुआ। तो इस मुस्ततील का रकबा = लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई मतलब AC ज़रब चौड़ाई मतलब AB। तो AC यानी इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है और CD यानी 4 - 1 करने पर हमना 3 हासिल होता है, यानी ABCD एक मुस्ततील है। और यहाँ पर जो क्या है AB तयशुदा फासला S = AC × AD। तो AC जो क्या है 4 किलोमीटर पर आवर है इंटू टाइम जो क्या है T2 - T1 घंटे। तो 4 ज़रब 4 - 1 करने पर हमना 3 हासिल होता है। तो S = 40 ज़रब 3 S = 120 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पर ज़ाबिता जो क्या है रफ्तार = मुंतकली बटे वक्त या मुंतकली = रफ्तार ज़रब वक्त। तो यकसां इसरा के साथ हरकत रफ्तार का वक्त का ग्राफ।
तो इस यहाँ पर जो ये ग्राफ है, तो यहाँ पर एक्सा इसरा, तो एक्सा इसरा से जो क्या है यहाँ पर एक जदूल दिया गया है, रफ्तार जो क्या है मीटर फी सेकेंड में है, तो इसकी रफ्तार जो क्या है वक्त सेकेंड में देकर है, वक्त जो क्या है 0 सेकेंड में 0 मीटर फी सेकेंड है, 5 सेकेंड में 10, 10 में 20, 15 में 30, 20 सेकेंड में 40 मीटर फी सेकेंड, 25 सेकेंड में जो क्या है 50 और 30 में 60। तो इस तरह से इन तमाम नुकातों को ग्राफ में उसके नुकात को मिलाने से हमने एक ख़त हासिल होती है। तो यहाँ पर भी जो इस ग्राफ में एक्स महूर पर वक्त को लिया गया है, वही महूर पर रफ्तार को लिया गया है। तो इन तमाम की जो ग्राफ की जो तबाह है, तो वो जो क्या है ना ख़त मुस्तक़ीम हासिल हुई। तो ये ख़त मुस्तक़ीम जो क्या है वक्त सेकंड में देकर है। तो एक मिसाल के तौर पर अगर एक कार को ले हमें, तो ये कार 0 से लेकर 30 मिनट में 30 सेकंड तक कितना फासला तय किए, तो इस फासला मालूम करने के लिए तो यहाँ पर जो क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तमाम को नुकात को मिलाने से कुल फासला यानी ये ई का फासला, ये ई जो क्या है तयशुदा फासला है, तो यहाँ पर मिलाने से हमने एक शक्ल हासिल होती ए ई सी बी। तो ए ई सी बी का रकबा, तो ए ई बी सी बी का रकबा में, तो ए ई सी बी में ए बी सी डी क्या है एक मुस्ततील है और ए डी ई क्या है एक मुसल्लस है। तो इन दोनों का मजमुआ तो उस शक्ल का जो क्या है तमाम तयशुदा फासला कहलाता है। तो इसमें फर्स्ट जो क्या है ए बी सी डी का रकबा, ए बी सी डी मुस्ततील का रकबा, तो मुस्ततील का रकबा क्या है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और मुसल्लस का रकबा का मालूम करने का ज़ाबिता 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो इस तरह से तय किया गया फासला यस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई का रकबा। तो ए बी सी डी ई में ए बी सी डी क्या है एक मुस्ततील जमा मुसल्लस ए डी ई का रकबा। तो मुस्ततील में लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो मुस्ततील का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता लंबाई ज़रब चौड़ाई ए बी ज़रब बी सी जमा मुसल्लस का रकबा आकर 1/2 ए डी ज़रब डी। तो यहाँ पर कीमत डालने से 20 और यहाँ पर 20 - 10 टाइम को माइनस किया गया है, 1/2 20 - 10 ज़रब 40 - 20 हमने हासिल होता है 20 ज़रब 10 जमा 1/2 10 ज़रब 20। इन तमाम को हल करने से 200 जमा 10 तो करने पर 300 मीटर हमने हासिल होता है। तो इस कार का जो क्या है तयशुदा फासला 30 मीटर है। तो यहाँ पर गैर इक्साई हरकत, तो यहाँ पर पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में जो क्या है एक कार जो क्या है 20 इसकी रफ्तार 20 मीटर है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, यानी उसकी ग्राफ की तबाह जो क्या है ख़त मुस्तक़ीम है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है कम होते जा रही है, यानी इसकी रफ्तार क्या होती है कम होती जा रही है। और दूसरी फिगर में जो क्या है दूसरी शक्ल में, तो यहाँ पर जो क्या है हर एक वक्त में जो क्या है वक्त के साथ इसका इसरा कम या ज़्यादा हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं गैर इसराई हरकत। तो इसे क्या कहते हैं गैर इसराई हरकत। तो हरकत के मसावात, तब यहाँ पर हरकत के मसावात जब कोई शय एक ख़त मुस्तक़ीम पर एकसा इसरा के साथ हरकत करती है, तो इसकी रफ्तार हरकत के दौरान काम कर रहे इसरा और एक मखसूस वक्त में इसके ज़रिए तय किए गए फ़ासले को मसावातों के एक सेट के ज़रिए आपसी रिश्ते में मुंसलिक किया जाता है, जो हरकत की मसावातें कहलाती हैं। तो हरकत की मसावातें 3 हैं। यहाँ पर पहला जो क्या है v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at², तीसरा 2s = v² - u²। तो इन तीनों मसावातों को हम किस तरह से अक्स कर सकते हैं, तो इनको अक्स करने के लिए तीन यहाँ पर 3 जो रिश्ते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर तो हरकत के 3 मसावातों में पहला जो क्या है रफ्तार वक्त रिश्ते के लिए मसावात, दूसरा जो क्या है मुकाम रफ्तार शय के लिए मसावात, और तीसरा जो क्या है मुकाम वक्त रिश्ते के लिए मसावात। तो इस मसावात में u, v, a, t, s के ज़रिए आपसी रिश्ते मुंसलिक किया गया है। मसावात को हमेशा दोनों जानिब मसावी होना चाहिए, दाएं जानिब और बाएं जानिब। जैसे इल्म रियाज़ी में आप तमासिलात पढ़े हुए हैं,
तो इस तमासिलात में जैसे कि मिसाल के तौर पर ज़ाबिता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो वहाँ पर a और b की कीमतें डालने पर हमने दाएं जानिब और बाएं जानिब मसावी हासिल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो क्या है इन मसावातों को हल किया जाता है। तभी हरकत की 3 मसावातों में पहला जो क्या है रफ्तार वक्त रिश्ते के लिए मसावात, तो हम इसको जो क्या है आज अक्स करेंगे, यानी किस तरह से हम फार्मूला हासिल कर सकते हैं या ज़ाबिता हासिल कर सकते हैं। रफ्तार वक्त रिश्ते के लिए मसावात, तो इससे पहले भी आप पढ़े हैं कि इसरा यानी रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त। तो रफ्तार में तब्दीली यानी कोई जिस्म एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर हरकत करता है तो इसको जो क्या है जो शुरुआती रफ्तार रहती है तो उसे आगाज़ी रफ्तार कहते हैं, और जो लास्ट ख़त्म होती है तो उसे इख्तितामी रफ्तार कहते हैं, उससे लिया गया वक्त। तो यहाँ पर इसरा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, यानी इसरा इज इक्वल टू इख्तितामी रफ्तार माइनस आगाज़ी रफ्तार बटे वक्त, यानी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। इसको आली ज़रब करने पर हमना v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो क्या है हरकत का पहला मसावात। तो यहाँ पर हम जो क्या है हरकत के पहले मसावात को अक्स किए हैं, यानी किस तरह से रफ्तार और वक्त के रिश्ते के साथ। रफ्तार यानी यहाँ पर रफ्तार में तब्दीली और वक्त दोनों को मिलाने से जो कि हमने एक मसावात हासिल हुई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अच्छा, तो अब अभी तक आप जो भी ग्राफ पढ़े हैं तो जैसे कि एक शय एकसा और गैर एकसा हरकत के फासला वक्त ग्राफों की तबाह कैसे होती है। तो अभी तक आपने पढ़ा एकसा चाल, गैर एकसा चाल, एकसा हरकत और एकसा रफ्तार के साथ और गैर एकसा इसरा के साथ जो भी आप ग्राफ पढ़े हैं तो उसमें एक शय की एकसा और गैर एकसा हरकत के फासला वक्त ग्राफों की तबाह कैसी होती है। तबाह मतलब उसके ग्राफ कैसे होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ग्राफ क्या है एक ख़त मुस्तकीम हासिल होती है। अगर एक शय एकसा हरकत कर रही हो तो इसके ग्राफ की तबाह ख़त मुस्तकीमी होती है। अगर एक शय एकसा हरकत कर रही हो तो इसके ग्राफ की तबाह ख़त मुस्तकीमी होती है। तो अगर एक शय की गैर एकसा हरकत है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ की तबाह दायरवी होगी। अगर एक शय गैर एकसा हरकत कर रही हो तो ग्राफ की तबाह क्या होती, दायरवी होगी। अगर एक शय का हरकत का फासला वक्त ग्राफ वक्त महूर के मुतवाजी एक ख़त मुस्तकीम है तो आप इस हरकत के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर शक्ल में अगर एक शय की हरकत का फासला वक्त ग्राफ वक्त महूर के मुतवाजी यानी एक्स महूर के मुतवाजी है, एक ख़त मुस्तकीम है, तो आप इस हरकत के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर एक शय की हरकत का फासला वक्त ग्राफ वक्त महूर के मुतवाजी एक ख़त मुस्तकीम तो है तो हम कह सकते हैं कि शय हालत सुकून में है, यानी हालत सुकून में तो वही जगह पर ठहरी हुई है। यानी अगर एक शय की हरकत का फासला वक्त ग्राफ में वक्त महूर के मुतवाजी एक ख़त मुस्तकीम है तो हम कह सकते हैं कि शय हालत सुकून में है। अगर एक शय की हरकत का रफ्तार वक्त ग्राफ वक्त महूर के मुतवाजी एक ख़त मुस्तकीम है तो आप इस हरकत के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ, तो यहाँ पर एक शक्ल देकर है, तो यहाँ पर जो क्या है वक्त महूर के साथ एक ख़त मुस्तकीम है, इसकी रफ्तार क्या है ख़त मुस्तकीम है। अगर एक शय की हरकत का रफ्तार वक्त गिराफ वक्त महूर के मुतवाजी एक ख़त मुस्तकीम है तो हम कह सकते हैं कि शय की हरकत एकसां है। तो शय की हरकत क्या है, एकसां है। तो मंदरजा ज़ाहिर शक्ल में तीन अशख़ास ए, बी और सी के फासला वक्त ग्राफ दिखाए गए हैं। ग्राफ की बुनियाद पर मंदरजा सवालों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पर तीन अशख़ास हैं तो उनकी हरकत है ए, बी और सी। तो ए, बी और सी है, तीनों में बी का ढलान ज़्यादा है।
तीनों में सबसे तेज कौन चल रहा है? कि तीनों किसी वक्त सड़क पर एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। जब ए बी ए सी से गुजरता है तो सी कहाँ है? जब बी सी के पास पहुंच जाता है तो इसके दौरान कितना फासला है? तो यहाँ पर ग्राफ का ढलान चाल को ज़ाहिर करता है, इसलिए ए और सी शख्स बी का ढलान ज़्यादा है। ए बी और सी कभी सड़क पर एक नुक्ते पर नहीं मिलते। तो फासले के मोहर पर 7 छोटे खाने हैं, यानी 4 किलोमीटर। एक छोटा खाना इज इक्वल टू 4/7 किलोमीटर है। सी इब्तदाई मुकाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर होता है, इसलिए सी का मुकाम मुब्दा से 16/60 किलोमीटर है। जब बी और सी के पास पहुंच जाता है तो इस दौरान वो 8 किलोमीटर का फासला तय किया होता है। यहाँ पर एक सवाल है, एक ट्राली पर 1 माइल सतह से नीचे फिसलते वक्त 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सा इसरा काम कर रहा है। फिसलना शुरू करने के बाद 3 सेकेंड बाद इसकी रफ्तार क्या होगी? तो यहाँ पर ट्राली की इब्तदाई रफ्तार u 0 सेंटीमीटर है, इसरा ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वक्त 3 सेकेंड है और इख्तितामी रफ्तार हमें मालूम करना है, नहीं v मालूम करना है। तो हमारे पास ज़ाबिता है v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो यहाँ पर कीमत डालने पर u की कीमत 0 है, 0 जमा 2 ज़रब 3 करने पर हमना 6 हासिल होता है, यानी ट्राली की रफ्तार 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर तशख़ीसी सरगर्मी, अगर शय एकसा हरकत कर रही हो तो इसके ग्राफ की तबाह कैसी होती है? अगर शय एकसा हरकत कर रही है तो इसके ग्राफ की तबाह ख़त मुस्तकीम होगी। अगर शय गैर एकसा कर रही हो तो इसके ग्राफ की तबाह कैसी होगी? अगर शय गैर एकसा हरकत के साथ हो तो इस ग्राफ की तबाह दायरवी होगी। अगर एक शय का हरकत का फासला वक्त महूर के मुतवाज़ी एक ख़त मुस्तकीम है तो हम कह सकते हैं कि शय हालत सुकून में है। अगर एक शय का हरकत का रफ्तार वक्त महूर के मुतवाज़ी एक ख़त मुस्तकीम है तो हम कह सकते हैं कि हरकत एकसां है। तो आज की क्लास में हम जो भी पढ़े, यानी एकसां चाल की ग्राफ की तबाह कैसी होती है? ख़त मुस्तकीम होती है। गैर एकसां चाल की तबाह कैसी होती है? गैर एकसां चाल की तबाह जो क्या है दायरवी होती है। और रफ्तार वक्त का ग्राफ जिसमें जो क्या है एक जिस्म जो क्या है 40 किलोमीटर के फासले पर है, ख़त मुस्तकीम है। और तीसरा जो क्या है नेक्स्ट, और जो एकसां इसरा के साथ हरकत करता हुआ ग्राफ है तो वो जो क्या है उसकी ग्राफ की तबाह कैसी है? ख़त मुस्तकीम है। तो अब बच्चों आपको ये तमाम ग्राफों के बारे में जान चुके होंगे। नेक्स्ट जो क्या है घर पर काम यानी इसरा से क्या मुराद है? दर्ज झैल कीमतों को इस्तेमाल करते हुए एकसां चाल का ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर एक जदूल दिया गया है, तो उस जदूल को इस्तेमाल कर आप ग्राफ बनाइए। दर्ज झैल कीमतों को इस्तेमाल करते हुए गैर एकसां इसरा का ग्राफ बनाइए। तो अच्छा बच्चों, आज की क्लास में आप जो भी तमाम भी पढ़े हैं, मैं समझ सकती हूँ आपको तमाम को भी समझ में आ गया होगा। और जो घर पर काम है, जो होमवर्क है, तो अपने लिख कर अपने टीचर्स को बताइए। इतना कहकर मैं अपना लेसन ख़त्म करती हूँ।